आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में आज देखेंगे पावर। पावर किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति है, ठीक है, ये स्ट्रांग है और एक वीक है। ठीक है, मतलब इससे जो है, इससे ये वीक है। ठीक है, ये स्ट्रांग है और ये वीक है। यहां लिख देते हैं, स्ट्रांग मैन है और ये वीक है। ठीक है, तो दोनों को कहा गया, ठीक है, दोनों को यह काम दिया गया कि दोनों को आप लोग को एक 25 केजी का वेट को लेकर के क्या करना है, इसको रेस करना है। ठीक है, दोनों को काम दे दिया गया कि इस पॉइंट पे पहुंचना है, दोनों को, कि कौन जल्दी जो है इस 25 केजी के वेट को लेकर के इस पॉइंट पर पहुंचता है ना। दोनों को कहा गया, तो इसमें से कौन सबसे फास्ट इस पॉइंट पर पहुंचेगा 25 केजी के वेट को लेकर के। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी होने के कारण ये क्या करेगा, इस 25 केजी के वेट को बहुत जल्दी लेकर के इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये वीक है, इससे वीक है, तो ये जो वीक मैन है वो क्या करेगा, 25 केजी का वेट को धीरे धीरे उठाएगा पहले और फिर धीरे धीरे इस पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ठीक है, तो इस दोनों में हम लोग क्या समझ रहे हैं, दोनों को काम दिया गया कि 25 केजी के वेट को लेकर के इस पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, जिसके पास काम करने का क्षमता जो है ज्यादा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो है ये 25 केजी के वेट को लेकर के इस पॉइंट पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है इसकी तुलना में। तो हम लोग इस दोनों में क्या देख रहे हैं, इस दोनों में देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, काम करने की क्षमता जिसके अंदर में बहुत ज्यादा है, वो इस पॉइंट पर पहुंच जाता है इसकी तुलना में। तो पावर किसे कहते हैं, पावर कहते हैं जो कार्य करने का जो उसके अंदर जो क्षमता है वो कितना जल्दी उस काम को कर सकता है, यानी कि उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है वो कितनी अधिक है। तो पावर क्या बताता है, पावर बताता है कि यदि किसी को काम दिया गया तो उस काम को वो कितना जल्दी या तो कितना स्लो कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं पावर का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की दर, है ना। तो उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। जिसके अंदर जल्दी काम करने की क्षमता होगी, जिस काम को उसे दिया गया वो काम को कितना जल्दी या तो कितना स्लो कर रहा है, वो पावर बताता है। ठीक है, उसका रेट बताता है, कार्य करने की जो दर है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो इसको हम लोग यदि सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाउ क्विकली एंड स्लो वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या बताता है, पावर बताता है कि किसी को यदि काम दिया गया है तो उसके अंदर वो उस काम को करने की कितनी अधिक क्षमता है, वह कितना उस काम को जल्दी या तो स्लो कर रहा है, उसी को क्या बताता है, पावर बताता है। कैसे, इस तरह से समझते हैं। ठीक है, तो पावर को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, पावर को लिखते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन मतलब वर्क डन हो रहा है, मतलब इसमें क्या एनर्जी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, एनर्जी तो लगी रहा है। ठीक है, वर्क डन हो रहा है मतलब एनर्जी तो लगी रहा है, और एनर्जी के साथ साथ टाइम तो लगी रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड हो गया, यानी कि पावर का एसआई यूनिट हम लोग जूल पर सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि पावर किसे कहते हैं, पावर जो है उस काम करने की कितना स्पीड है या तो वह कितना स्लो से उस काम को कर पा रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क और हाउ क्विकली एंड स्लो वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एवरेज पावर की। एवरेज पावर किसे कहते हैं, ठीक है, तो एवरेज पावर क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे
काम दिया गया है, लेकिन वह अलग अलग टाइम पे और वह अलग अलग काम दिया गया है, मतलब अलग अलग समय पर उसे अलग अलग काम भी दिया गया है। तो हम लोग एवरेज पावर में क्या निकालते हैं? एवरेज पावर में निकालते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा वह कितना काम कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है और उस काम को करने में वह कितना टाइम लगा रहा है, यानी कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क दिया गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि एक व्यक्ति को काम दिया गया है लेकिन वो अलग अलग काम उसे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है उसे अलग अलग काम दिया गया है, तो उस काम को करने में उसे डिफरेंट डिफरेंट क्या उसको टाइम भी लगेगा, यानी कि अलग अलग काम में उसे अलग अलग टाइम भी तो उसको लगेगा। तो उसमें हम लोग जो भी काम किया उसमें हम लोग ऊपर में लिख देंगे, और उस काम को करने में वह कितना कितना टाइम लिया उसे हम लोग नीचे में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 लिख सकते हैं, और वर्क डन में हम लोग W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि उसे अलग अलग काम दिया गया और उस काम को करने के लिए उसे अलग अलग टाइम भी लगा, तो वह किसके अंतर्गत में आ जाएगा? पावर के अंतर्गत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पावर और एवरेज पावर। ठीक है, तो अब हम लोग इसी से जो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या देखते हैं? जो हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री में जो देखते हैं उसमें जो पावर जो होता है वाट में ना माप करके वो किलो वाट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट जो होता है पावर का कितना होता है? जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही इसको हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है, वाट होता है। तो ठीक है, तो वाट को जो आया है ये वाट जो है बड़े बड़े इंडस्ट्री और फैक्ट्री में वाट में ना माप करके उसमें किलो वाट में मापा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसी से हम लोग निकालेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है वह कितना होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में जो हम लोग पावर में क्या लिखेंगे? पावर में लिखेंगे किलोवाट, और टाइम में लिखेंगे आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होगा वो 1 किलोवाट के बराबर होगा, किलोवाट आवर के बराबर होगा। ठीक है, ये तो अब हम लोग जो है इसी से रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में? ये जो है किलोवाट आवर और जूल के बीच में। तो हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग को क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। किसके किसके बीच में? किलोवाट आवर और जूल के बीच में। तो हम लोग को क्या निकालना है? किलोवाट आवर और जूल में क्या निकालना है? रिलेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। ठीक है, और हम लोग इसको आवर को हम लोग लिख सकते हैं कितना है? 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 36 1 2 3 4 5 50 और वाट सेकेंड, जूल लिख सकते हैं, क्योंकि जूल को यदि हम लोग को निकालना है तो सेकेंड जो है वाट के साथ चला ही जाएगा, तो वाट सेकेंड इक्वल टू जूल। तो हम लोग लिख देंगे जूल। ठीक है, तो इसमें हम लोग और एक 10 जो है ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। 36 1 3 4 5। तो अब हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। देखिए निकल गया ना। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना आ गया? आपका आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये निकल गया आपका रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर और जूल के बीच में। ठीक है,